अज़ीज़ तलबा, पिछले कई दिनों से हम हॉट क्वेश्चन सीरीज़ के तहत मुख्तलिफ़ असबाक़ पर मुख्तलिफ़ टॉपिक को नज़र में रखते हुए अभी तक जुमला 17 पार्ट यानी 17 वीडियोस हमने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं और शाम 7 बजे से 8 बजे तक आप तमाम तुलबा को ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग के ज़रिए बराह रास्त रहनुमाई कर रहे हैं। उम्मीद है आप ये तमाम वीडियोस देख रहे होंगे। अगर कोई तालिब इल्म इससे महरूम रहता है तो वो बाद में यूट्यूब पर मेरे चैनल जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल वदूद, उस पर इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। आइए पार्ट 7 शुरू करते हैं। इसमें एक मुसल्लस बनाने के लिए कहा गया है और बीसी की लंबाई आपको 6 सम दी गई है। जाविया बी 45 दर्जे का है, जाविया ए 100 डिग्रीज का है। समझ में आ रही बात? और एक मुसल्लस बनाइए, एक ऐसा मुसल्लस बनाइए जिसके अजला मुसल्लस एबीसी के अजला के मुसल्लस एबीसी के अजला के 6/7 गुना है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब भी ऐसा एक मुसल्लस के जिले दूसरे मुसल्लस के जिलों के ऐसा 6/7 गुना 5 गुना जिलों में, मैंने इससे पहले भी बताया आपको, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4/3 गुना 1/2 गुना इस तरह का ताल्लुक आ गया, आप समझ जाना दो मुसल्लस मुशाबा सिमिलर ट्रायंगल्स वाली बात है ना? तो यहाँ कुछ रफ अमल लगेगा आपको। अगर आप एक यहाँ पर रफ शक्ल बनाते हैं, मुसल्लस एबीसी एक रफ शक्ल बनाते हैं आप, तो देखिए यहाँ पर आपको बात समझ में आएंगी। आपको करना क्या है, यहाँ एबीसी जो बीसी है वो कायदा दिए वाला है। याद रखिए, सवाल में जो जिला दिए हुआ होता है हमेशा ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, वो कायदा ले लेना। और जाविया बी आपको 45 दर्जे का दिए हुआ है और जाविया ए जो है ऊपर वाला जाविया 100 दर्जे का है। देखिए, ये हमारे लिए फायदेमंद ही है, लेकिन इससे मुसल्लस नहीं बनेगी। हमको अगर एक जिले की लंबाई दी गई है, 2 जाविये दिए जा रहे हैं, तो वो 2 जाविये कायदे पर के होना जरूरी है। बीसी के बी भी जाविया मालूम होना हमको और सी भी जाविया मालूम होना, तो हम मुसल्लस बना सकेंगे। लेकिन हम आसानी से जाविया ए जमा बी जमा सी तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इससे हम जाविया सी की कीमत बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं, है ना? जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी मसावी 180 दर्जे लिख लीजिए आप। और ए की कीमत आपको 100 दी हुई है, बी 45 है, टोटल 145 हो गया। और ये 145 ले जा करके 180 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो जाविया सी की कीमत आपके पास 35 डिग्रीज आ जाएगी, है ना? अब इसी तरीके से आपको दूसरा ट्रायंगल बनाना है, और वो दूसरा ट्रायंगल क्या बनाना है भाई? वो दूसरा ट्रायंगल जो बनाना है आपको, वो ट्रायंगल, वो मुसल्लस आपने समझो वो पी क्यू आर ले लिए। तो जाविये तो मुतमासिल होते हैं ना मुसल्लसों, जब दो मुसल्लसों के जिलों के दरमियान उन्होंने हमको 4/7 गुना 5/3 गुना कुछ भी गुना का ताल्लुक दिया, इसका मतलब मुसल्लस एबीसी और पी क्यू आर हमको मुशाबा दिए गए। यहाँ पर आप समझ जाना चाहिए कि मुसल्लस एबीसी के जो अजला है उसका 6/7 गुना मुसल्लस पी क्यू आर के अजला होते हैं। ठीक है? तो यानी इसका क्या मतलब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एबीसी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय ट्राइंगल एबीसी, ये जो है आपने इस तरह से 6/, मतलब ये है कि जो जिला हमको दिया है कौन सा, बीसी, तो क्यू आर कितना होगा हमारे लिए ये सवाल है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए क्यू आर
बटे BC 6/7 गुना। क्यों? क्योंकि 45 दर्जे का जाविया B है तो जाविया Q भी 45 दर्जे का होगा। जाविया C 35 दर्जे है तो जाविया R भी 35 दर्जे का होगा। ये तो 100 होगा। तो हमको अभी फिर वक्त उसकी जरूरत है, हमको फायदे पर के जाविये चाहिए, मैंने इससे पहले भी बता दिया। तो अब बचा BC के नजीरी जिला QR है तो QR, बट ऊपर PQR का नाम आएगा, नीचे ABC। देखो ये इस तरह से दिए हुआ है हमको, सेंटेंस जो दिए हुआ है ABC का 6/7 गुना PQR है, तो PQR बटे ABC 6/7। अब QR हमको मालूम करना है। BC की कीमत हमको कितनी दी हुई है, सवाल में कितनी दी हुई है? BC की कीमत हमको सवाल में 3.5 दी हुई है। कौन लिखे यहाँ पर? ये 6 सम 3.5 3.5 समय, सॉरी, हाँ मेरे से जरा गलती हो गई थी। 6/7 गुना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3.5 ऊपर चले जाएगा। 6 ज़रब 3.5 और बटे में आया 7। 3.5 का दुगना 7 है तो 2 1 2, 2 3 6, कट कटा के हमारे पास जवाब आगा QR की कीमत 3 सेंटीमीटर। ये आप 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए, है ना। QR कितना आ गया आपके पास? 3 सम। अब ये पूरी रफ शक्ल भी तैयार है आपके पास और उसका एक रफ अमल भी तैयार है। बात समझ में आई क्या? फिर से सुन लीजिए। जब आपको एक मुसल्लस बनाने के लिए दिया जाए, उसकी कीमतें दी जाए और एक ही जिला है, दिस इज 3.5, ये जो गलती से 6 लिखा गया था, 3.5 सेंटीमीटर, तो एक ही जिला दिया गया है तो 2 जाविये दिए जाएं, तो वो 2 जाविये आपको कौन से मालूम होना चाहिए? उसके फायदे पर के, यानी जो फायदा दिया गया है B और C जाविया मालूम होना। यहाँ पे उन्हें A और B लिख के रखा, तो AB का इस्तेमाल कर लेंगे हम। ABC तीनों मिला के 180 दर्जे, A 100 45, दोनों मिला के 145 हो गए। इधर ले आके 180 में से माइनस करे तो C की कीमत हमारे पास 35 आ गई। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? ये बड़ा आसान सा मामला है, हमने 9th में ऐसे बहुत से क्वेश्चन करे। अब एक और सेंटेंस दिया हुआ है, ABC का 6/7 गुना, गुना बोले तो जरब, ABC का 6/7 गुना PQR के अजला है तो PQR बटे ABC होगा, तिरछे जरब से नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में ABC, तो इसलिए उसमें से ले लीजिए आप नजीरी जिले। हमको सिर्फ एक ही जोड़ी है, BC और QR के ही ताल्लुक से मालूमात होना। QR हमको नहीं मालूम है, QR ले लीजिए बटे BC, QR बटे BC 6/7 गुना। QR की कीमत मालूम करना है, BC 3.5 है, तिर से जरब से ऊपर चलेगा, 3.5 दूनी 7 होता है और ये नीचे बचा 2, 2 से 6 को काट दिए। इस तरह QR की कीमत हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ चुकी। दोनों मुसल्लस तैयार हो गए, रफ फिगर भी तैयार हो गई। आराम से मुसल्लस बनाइए, है ना। आराम से आप जो है ट्रायंगल बना सकते हैं। क्या करेंगे? 3.5 सम लेना है। ये जो है 3.5 है तो आप इधर ले लीजिए ये B, ये पॉइंट, और यहाँ पर ये 3.5 आगा, है ना। इसके स्केल का काम खत्म। अब आप चांदा लीजिए, 45 दर्जे का जाविया बनाइए। ये चांदे को उठा के रखिए यहाँ पर, ये 45 डिग्री होगा। चांदा हटा दीजिए। अब एक इसको मिला लीजिए यहाँ पर, 45 दर्जे का जाविया बोलते हैं, ये पॉइंट था हमारा। ये पॉइंट क्यों गलत हो गया? ये थोड़ा सा, अब आ जाएगा। ये 45 दर्जे का जाविया बना दिया। अच्छा, इधर 35 दर्जे का बनाना है, फिर चांदे को लाइए, इधर के पॉइंट पे रखिए। ये 30 और ये 40 के बीच की पॉइंट है, ये 35, है ना। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। ये पॉइंट आ गया आपका। ये पॉइंट को इधर
पटरी की मदद से आप आराम से इसको पटरी की मदद से मिला सकते हैं। ये पॉइंट था मेरा। इस तरह से ये ट्रायंगल ABC बन गई। आप इसको लेबल कर दीजिए, ऊपर दोनों जहाँ खता कर रहे वो A, ये B। आप देखें कितना आसान, सवाल आसान है बनाना, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट था इसमें। ये 45 दर्जे का जाविया लिया मैंने चांदी की मदद से, ये 35 डिग्री, और दोनों जहाँ मिले वो A आ गया। ये नाप के देखो, अगर देखना ही है आपको तो 100 आएगा बराबर, है ना। घर पे ही अमल कर। अच्छा, सेम काम वही करना है यहाँ पर। अब इसका बेस कितना आया, 3 सेंटीमीटर का। आप स्केल ले लीजिए। आप स्केल लेकर जो है, स्केल की मदद से, ये तो उल्टी हो गई। यहाँ पर अब आप PQR ट्रायंगल बना रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से ये 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब ये थोड़ा सा कैसा है, हमारे पास जो है बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन आपके पास इंशाल्लाह। अच्छा, अब जाविया Q कितना लेना है, ये 45 का, ये Q है, ये R है। ऊपर जहां पर ये 45 दर्जे का जाविया और 35 दर्जे का जाविया जहां जाके मिलेगा, वो जो है P आएगा। तो चांदा लीजिए और चांदे को ला के रखिए यहाँ पर Q पर, और ये 45 डिग्री का निशान लगा देना। ऐसा निशान लगा के आप चांदे को हटा दीजिए यहाँ से। ये चांदा हट गया, है ना। अब Q से जो है आप एक पटरी की मदद से Q से इस पॉइंट को मिला लीजिए। ये अपना पॉइंट है। ये 45 का एंगल आ गया आपका। तो यहाँ पर आप चाहे तो पहले ही 45 लिख दीजिए। ये Q। अब आपको फिर चांदा लेना है। अब ये चांदे को आप R पे रखें। R पे रखकर जो है अब 35 दर्जे का जाविया बनाना है R पे। तो मैं यहाँ पर 35 दर्जे का निशान लगाऊंगा, ये यहाँ इस तरह से। और ये 35 दर्जे का निशान लगा करके चांदा हटा दीजिए। फिर पटरी की मदद से आसानी से R से जो है ये निशान को मिला लीजिए। ये हो गया आपका 35 दर्जे का जाविया। यहाँ पर 35 दर्जे का निशान लगा ली, 35 दर्जे लिख दीजिए, 35 डिग्री, और ऊपर नाम दे दीजिए P। ये हो गई आपकी मुसल्लस, हो गई। ABC बनाओ बोला, वो भी बन गई। PQR उसके जैसी, जिसके जिले 6/7 गुना हो, वो भी आ गई, है ना। ये ट्रायंगल PQR आ गई। आप ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं मुसल्लस ABC और PQR मुशाबा है। मुसल्लस जो PQR है वो मुसल्लस ABC के मुशाबा होगी, और दोनों के अजला में 6/7 गुना का ताल्लुक होगा। ये याद रखिए। मैंने पूरा जुमला नहीं लिखा था यहाँ पर। PQR के अजला 6/7 गुना होंगे ABC के। गुना का मतलब जरब है, ये ध्यान में रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक हटके सवाल है थोड़ा सा, लेकिन ये काम आपने समझना है। एकदम वही सवाल, सेम वैसी सवाल है जैसा हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.1 में है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जो सवाल थे, उसके स्टार्टिंग के जो 2-3 सवाल थे उसके जैसा सवाल है, लेकिन इसको अलग अंदाज से अल्फाज में बयान किया गया है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, दूसरी अहम और साथ में जरूरी बात ये है कि कंस्ट्रक्शन के लिए आपने ये वीडियो बार बार देखनी है। ये हमने जो बताई हुई वीडियो है, ये वीडियो अभी जो बनाई है हमने, ये इसको बार बार देखिए। इसको थोड़ी देर से हम जो है यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, और ये वीडियो जो है आप देख करके घर पे प्रैक्टिस करें। और दूसरी खास बात ये है कि कंस्ट्रक्शन में ऐसे नए सवालात से ज्यादा सिर्फ कीमतें बदल दिए तो वो किताब के बाहर का सवाल हो जाता है। याद रखें आप, यानी किसी सवाल में 3.5 सम निस्कुतर का दायरा बनाइए, उस पर एक नुक्ता पी लीजिए और नुक्ते पी से दायरे का ममास खींचिए। अगर 3.5 सम सवाल में है और मैंने उसको पेपर में 3 सम डाल दिया, समझो फर्ज करो, हो गया नया सवाल, किताब में कहाँ रहा हो। वहां पे पी पर दायरे का ममास बनाइए बोल के, मैंने के पर दायरे का ममास बनाइए बोल के नाम डाल दिया, नया सवाल हो जाएगा। तो इसलिए जो आपकी मश्क नंबर 3.1 और मश्क 4.1 और मश्क नंबर 4.2, ये हमारा चौथा सबक है। तो ये चौथे सबक में मश्क 4.1 और मश्क नंबर 4.2, ये इसके क्वेश्चंस आप जरूर करें। ठीक है, चलो अब हम एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा और हटके एक सवाल है, वो भी मैं साथ में करा दूं आपको, और उसमें भी थोड़ा रफ अमल है।
तो ये रफ अमल जहां लगेगा, ये आपने कैसा किए ये समझ जाइए अच्छी तरीके से। एक और सवाल है मेरे पास, एक इस तरीके का सवाल है, देखिए यहाँ पर कि दायरे का मरकज ओ है। आपको सवाल इस तरह से है कि दायरे का मरकज ओ है और निस्फ उत्तर 3 सम है, और निस्फ उत्तर 3 सम है, ठीक है। दायरे के बैरून में एक नुक्ता पी है, बैरून में एक नुक्ता पी इस तरह वाक़ है, ठीक है। एक हमारी किताब में क्या है, मरकज से पी का फासला 7 समय 8 समय ऐसा दिया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसमें तब्दीली है, दायरे के बैरून में एक नुक्ता पी वाक़ है और नुक्ते पी से दायरे के नुक्ते पी से दायरे के ममास खींचिए, ममासी खितात खींचिए, 2 ममास खींचिए, जो भी अल्फाज, और वो कैसे होना चाहिए कि जावी जो दायरे को ए और बी पर खता करे, जो दायरे को ए और बी पर खता करे, दायरे को नुकात ए और बी पर खता करे, दायरे को वो दोनों एक दूसरे को दायरे को नुक्ते ए और बी पर खता करे। सवाल थोड़ा बड़ा है, दायरे को ए और बी पर खता करे, और किस तरह खता करे, इस तरह के जाविया ए पी बी मसावी आपको 40 दर्जे होना चाहिए। वो भी खास बात यह है कि पी पर जो जाविया बनेगा, दायरे के बैरून में जो नुक्ता पी है उस पर जो ममासों से जाविया बनेगा वो 40 दर्जे का ही होना चाहिए। जाहिरी बात है एक रफ शक्ल लगेगी, इसके लिए आपको एक छोटी सी रफ शक्ल बनानी पड़ेगी। मैं एक रफ शक्ल के जरिए आपको समझाता हूँ, देखिए गौर कीजिए। मैं क्या करता हूँ, एक रफ दायरा बना लेता हूँ आपको समझने के लिए, है ना। दायरे के बैरून में एक नुक्ता पी ले लेता हूँ, रफ शक्ल है तो बस रफ ही काम कर लेते हैं पूरा। इस तरह से ये पी पर जो बनने वाला जाविया है 40 का होना पड़ेगा, और दायरे का मरकज ओ है। ये ए और बी दायरे के तमासी नुकात है, ठीक है। तो इसको मरकज से जब हम मिलाएंगे तो ये 90 दर्जे का जाविया होता है, हमको मालूम है ममास की उमूदियत के मसले की बिना, है ना। ए भी 90 होगा, बी भी 90, तो हमारे पास ये चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ, जाविया ए जमा जाविया पी जमा जाविया बी जमा जाविया ओ, और ये पूरे मिला के 360 दर्जे होते हैं। चारों जावियों की पैमाइश में 360। ए 90 है, पी उसने बोला 40 होना, 40 लिख लीजिए, ए 90 ये, और बी 90 है, हमारे पास बी भी 90 है ना। और ओ हमको मालूम होगा तो ये काम हो जाता। एक्चुअली बोलना का मैं रह गया था, हमको सबसे पहले जाविया ओ मालूम करना जरूरी है। ओ पर जाविया आ गया, हम ए और बी पर ममास खींचेंगे, तो ओ का जाविया इसकी निस्बत से 40 की निस्बत से आना चाहिए। तो चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 दर्जे होता है। 90 90 180 और 40 220, 220 जमा जाविया ओ मसावी 360 दर्जे, और ये 220 ले जा करके उधर माइनस कर दीजिए, तो जाविया ओ जो है 360 में से 240 220 माइनस हो गए। इस तरह से जाविया ओ जो है ये 100 90 90 180 और 40 220, 360 में से 220 गए, 140 दर्जे का, है ना। ये 140 दर्जे का जाविया हमारे पास जाविया ओ आ गया, ये हमारे लिए जरूरी था। अब हम बड़ी आसानी से सवाल कर सकते हैं। अब देखिए आप क्या कीजिए, आप आसानी से जो है इसमें प्रकार में
प्रकार को ला लीजिए, यहाँ पर प्रकार को गिनना है आपने, और ये हमको 3 सम का इत्तेफाक से यहाँ 3 सम ही है, इसको लॉक कर देंगे और ये पटरी को हटा देंगे। अब 3 सम का हम एक दायरा बनाएंगे, ठीक है, 3 सम का दायरा बनाना है हमको, जरा बीच में लेकर बनाते हैं दायरा। तो हम एक 3 सम का दायरा बना देते हैं, ये हमारा काम होगा, 3 सम का दायरा बना दिया। अब 3 सम का दायरा बनाने के बाद में हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे। पहले एक लकीर खींच देना, याद रखो जब आपको मरकज पे जाविया, वो जो है मरकज है, मरकज पे जाविया 140 दर्जे का बनाना है, तो पहले आप एक डिस्कुतर ले लीजिए, इस तरह से मरकज को मिला के एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। हो गई, बड़ी लकीर खींच दिया आपने। ये दायरा और ऊपर बनाने की बात थी, नीचे जगह नहीं रहेगी मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं थोड़ा सा फिर से बनाना चाहिए। आप समझ जाइए, बस थोड़ा सा समझ जाइए। अब चांदा ले लीजिए और चांदे को यहाँ पर फिक्स कीजिए, इस तरह से चांदे को रोटेट कर रहा हूं मैं, और चांदे को यहाँ पर आप उसको बराबर 0 एडजस्ट कीजिए। और कितने दर्जे का जाविया बनाना है? 140 दर्जे का जाविया बनाना है। तो 140 पे निशान लगा दीजिए। किधर है भाई 140? ये 100, 110, 120, 130, ये 140 तक है ना। ये अंदाजे से हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ गया मामला, बहुत बड़ा मामला हो गया। 140 यहाँ चांदा हटा दीजिए और अब स्केल की मदद से 140 को मिला दीजिए। समझ जाइए बस। ये हमने मिला दिए। अब इनके नाम रख दीजिए, ओ है, और ये हमारा पॉइंट ए है, और इधर का पॉइंट बी है। आ गए ए और बी। अब ए और बी पे हमको ममास खींचने का तरीका मालूम है। हम क्या करते हैं, प्रकार की मदद से, प्रकार की मदद से क्या करते हैं, थोड़ा सा फासला ले लेते हैं। प्रकार से थोड़ा सा हम फासला ले करके, आप थोड़ा इसको कम कर दीजिए। अंदाजे से फासला लेने का रहता है ये, अंदाजे से फासला लेकर ये जो लकीर है, मरकज वाली लकीर है, इसको दोनों साइड कट करते हैं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी कट करेंगे, है ना। तो ये अंदर की तरफ भी कट कर दिया पुण्य। अब इसको पकड़ के इधर ला लीजिए, आ जाओ बाबा तुम इधर बोल के, यहाँ आ गया। और इधर से भी थोड़ा सा इसको कट कर दीजिए। एक लकीर तो मारना है, खाली निशान होना हमको। अब ये निशान मिल गया, इधर एक इधर है। फिर प्रकार की इस्तेमाल कीजिए, बाहर वाले खौस पे रखिए प्रकार को, ठीक है, और बाहर वाले खौस पे रखकर अब जरा फासला चेंज कर लीजिए। आधे से ज्यादा फासला लेने का रहता, ज्यादा से ज्यादा भी लिए तो चलता। और ऊपर एक खौस और नीचे एक खौस मारने का आपने, प्रकार की मदद से ऊपर एक खौस और नीचे एक खौस यहाँ पर लगाने का है। ये ऊपर एक खौस, ये भागता बहुत है, ये बहुत भागता है। नीचे आ जाओ, नीचे, बस। अब नीचे भी एक खौस लगा, ठीक है। और यही फासला लेकर, यही फासले से अंदर वाले हौस पे रखना है आप, उसको अंदर वाले हौस पे रखकर ये मारे वाले जो हमने अभी मारे थे, इसको आपने फता कर देना, इसको फता कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, पहला ममाज एक्चुअली वो 3 3 नुकात है, वो मिलाने में तकलीफ हो रही है, इस तरह से ये एक ममाज हो जाएगा। वही काम यहाँ पर दोहराना है। मैं सिर्फ रफ तरीके से बताता हूँ, प्रकार का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। प्रकार में थोड़ा सा फासला लीजिए, बी पे रखिए, अंदर एक खौस मारिए, बाहर एक खौस मारिए, ठीक है। और बाहर वाले खौस पे रखकर प्रकार को आधे से ज्यादा फासला फैला लीजिए अंदर वाले खौस तक। अब ऊपर एक खौस लगाइए, नीचे एक खौस लगाइए। प्रकार के इस्तेमाल की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, वो कंट्रोल नहीं है उस पर। और यहाँ अंदर वाले खौस पे प्रकार रखकर ऊपर भी कट कीजिए, नीचे वाले यहाँ रखना है। पहले बाहर वाले खौस पे रखना है प्रकार की नोक, और आधे से ज्यादा फासला लेकर ऊपर एक खौस नीचे एक खौस मारिए,
और फिर अंदर वाले कौस पे रखकर ऊपर भी कट कीजिए, नीचे भी कट कीजिए, और फिर ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट्स को मिलाना है, पॉइंट्स लेना पड़ेगा। और ये पॉइंट्स को इस तरह से मिलाए तो ये ममा, और इसको आर पार ऐसा बड़ा खींच दीजिए आप, और ये दोनों जाकर जहां मिलेंगे ना, ऐसा ऐसा बाहर कहीं तो मिलेंगे अब, तो वो जो नुक्ता रहेगा वो नुक्ता पी रहेगा, दोनों जाके जहां मिलेंगे ऐसा वो नुक्ता पी रहेगा, और वो कितने दर्जे का आएगा, बराबर 40 दर्जे का ही आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।